एक गांव में एक रूपा नाम की लड़की रहती थी। वे बहुत गरीब थी। उसको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता के गरीब होने की वजह से वह नई पतंग नहीं खरीद सकती थी। एक दिन दिनेश पतंग उड़ा रहा होता है, तो रूपा उसके पास जाती है और उसे कहती है कि दिनेश भैया, मुझे भी पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। क्या आप मुझे अपनी पतंग उड़ाने देंगे? मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है पतंग उड़ाने का। तो उसकी बात सुनकर दिनेश कहता है, हे, अगर तुझे इतना शौक है पतंग उड़ाने का तो जाके अपनी पतंग और मांझा खरीद। गरीब यहाँ पे क्यों आ गई मेरे पास? हे। और वो उसका मजाक उड़ा देता है। दिनेश की बात सुनकर रूपा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको एक कटी हुई पतंग दिखती है, जिसको देखकर वह कहती है, अरे यार, ये बात मेरी बुद्धि में पहले क्यों नहीं आई? अगर मैं नई पतंग नहीं खरीद सकती तो मैं पतंग लूट तो सकती हूँ। जिससे वो पतंग लूट लेती है और उसके पास एक पतंग हो जाती है। थोड़ी देर में वो पतंग उड़ाती है और उसे दिनेश की पतंग उड़ती हुई दिखती है। तो वो अपनी पतंग से सोचती है कि वो दिनेश की पतंग काट दे और उसके मज़ा चखाए, क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करी थी। तो वह ऐसा ही करती है। वह थोड़ी देर पतंग उड़ाकर दिनेश की पतंग काट देती है और वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। लेकिन पतंग कटने से दिनेश बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि चुनाव जीत लिया है क्या, जो इतना खुश हो रही है? इसे तो मैं कल बताता हूँ। ऐसा कहकर वे भी अपने घर चला जाता है और पूजा भी अपने घर आ जाती है। घर पर रूपा की माँ रीमा उसका इंतज़ार कर रही थी और वे उसको कहती है, अबे कल मोही कहाँ चली गई थी? जब देखो पतंग उड़ाती रहती है, ना पढ़ाई करती है ना घर का काम करती है। मेरा तो जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी थी वो, जिसमें ये हमारे घर में पैदा हो गई। माँ की बात सुनकर रूपा बहुत गुस्सा हो जाती है और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर में रूपा का पिता आता है उसको मनाने के लिए और वह उसके कहता है, अरे बेटा रूपा, उठ जा, चल खाना खा ले। तेरी माँ तो यूं ही बकवास करती रहती है, उसकी बातों को दिलों पे मत ले। चल उठ जा और खाना खा ले। तो रूपा उठकर खाना खा लेती है और अगले दिन रूपा एक और नई पतंग लूटकर पतंग उड़ाने लगती है। तभी दिनेश भी अपनी छत पर आ जाता है। रूपा उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन दिनेश को बहुत गुस्सा आता है और वो रूपा को कहता है, अबे भिखारन, आज फिर पतंग लूट लाई? तू तो भिखारन है, डेली के डेली नई नई पतंगे लूट के ले आती है। मैं तो नया मांझा लाया हूँ, तेरी पतंग काटूंगा। और दिनेश भी अपनी पतंग उड़ाने लगता है, लेकिन पूजा की पतंग दिनेश की पतंग को काट देती है और दिनेश को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपशब्द बोलने लगता है, अबे भिखारी हो तुम तो हमारा झूठा खाते हो। जिसे सुनकर रूपा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उदास हो जाती है और वो दिनेश को कहती है, आप तो नया मांझा लाए थे ना, वो कहाँ गया? काम नहीं आया क्या? तो रूपा दिनेश को कहती है, दिनेश भैया, मैं आपसे इतने प्यार से बात करती हूँ, लेकिन आप मुझे भला बुरा कहते रहते हो। अब आपको पतंग उड़ानी नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती? जिससे सुनकर दिनेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छत से रूपा की छत पर चला जाता है और उसे धक्का मार देता है, जिसकी वजह से रूपा छत से गिरकर मर जाती है। जिसे देख के दिनेश कांपने लगता है और वो घबरा जाता है और वो कहता है, अरे यार ये तो मर गई। अगर गांव वालों ने मुझे देख लिया तो वे मुझे मार देंगे। तो दिनेश अपने दोस्त रामू को वहाँ बुलाता है मदद के लिए, सारी बात रामू को बताता है। तो रामू गुस्से में आकर कहता है, अबे यार दिनेश, तू पागल है क्या? पतंग के लिए क्या कोई किसी को मारता है? तो दिनेश कहता है, अरे यार, जो हो गया सो हो गया। अब मेरे को किसी भी तरह इस समस्या से बचा, मेरी जान बचा। अब तू ही मेरा भाई है, तू ही बचा सकता है मुझे। तो वे दोनों मिलकर रूपा की लाश को जंगल में गाड़ आते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस लाश में हलचल होने लगती है, जिसमें से एक चुड़ैल बाहर निकल के आती है। तो चुड़ैल कहती है, लगता है मैं जिंदा हूँ। अभी बताती हूँ उस दिनेश को, बड़ा धक्का दे रहा था ना मुझे। अब मैं बताती हूँ कि धक्का कैसे दिया जाता है। जैसे ही वो चुड़ैल गांव में आती है तो सब उसे देखकर भागने लगते हैं, जिसे देखकर वो चुड़ैल खुश हो जाती है और उसे लगता है कि सारे गांव वाले उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो वे खुश होकर हंसने लगती है। आज तो सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लगता है गांव वाले अच्छे मूड में हैं।
लेकिन रूपा को सब समझ नहीं आता कि वे अब चुड़ैल बन चुकी है। सारे गांव वाले उससे डर रहे थे। तो थोड़ी देर में रूपा की नज़र एक आईने पे पड़ती है, जिसमें वो खुद की शक्ल देखकर डर जाती है। तब उसे समझ आता है कि मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ और मेरी वजह से ही सब मेरे से डर कर भाग रहे हैं। कोई उसके नज़दीक नहीं आ रहा। तो वे सोचती है, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, लेकिन मेरे घर वाले मुझे ज़रूर पहचान लेंगे। ऐसा सोचकर वे अपने घर की ओर निकल जाती है। जैसे ही वे अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी माँ रीमा दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वे भी डर जाती है और घबराकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और चिल्लाती है, अरे सुनते हो, चुड़ैल आई है, चुड़ैल, कुछ करो, जल्दी बचाओ हमें, वरना ये हमें मार डालेगी, कुछ करो। रीमा की बातें सुनकर उसका पति कहता है, अरे मैं क्या करूं, मैं भी तो बूढ़ा आदमी हूं, मुझे क्या दारा सिंह समझा है। एक काम करो, दरवाजे की कुंडी लगा दो, खिड़कियां बंद कर दो और कमरे में आकर छुप जाओ। एक तो तुम्हारी लड़की भी तो 2 दिनों से घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जिसे सुनकर चुड़ैल सोचती है, ये क्या कह रहे हैं पिताजी, क्या मैं मर गई हूँ जो 2 दिनों से घर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं तो अभी उठी हूँ। और वह चुड़ैल डर जाती है और वह वहाँ से निकलने के बारे में सोचती है और निकल जाती है। तो चुड़ैल जंगल में जाकर बैठ जाती है और सोच विचार करते हुए रोने लगती है। ये क्या हो गया मेरे को? क्या अब मैं मर गई हूँ? अब मैं अपने माता पिता से कभी नहीं मिल पाऊंगी, मैं पतंग नहीं उड़ा पाऊंगी। और वो रोने लगती है। तो उसे रोता हुआ देखकर एक साधु बाबा वहां आते हैं और साधु बाबा उस चुड़ैल को कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। वो चुड़ैल अपनी सारी बातें बाबा को बताती है और बाबा कहते हैं कि इसमें तुम्हारी क्या गलती बेटा, सब दिनेश की गलती है, और वो कह के चले जाते हैं। तो चुड़ैल कहती है, अरे बाबा सही कह रहे हैं, मेरी क्या गलती है इसमें? सब गलती तो दिनेश की है, मैं मज़ा चखाती हूँ उसे। ऐसा कहकर वे चुड़ैल दिनेश के घर की ओर निकल जाती है। लेकिन ये बात राजू सुन लेता है और वह आके दिनेश को सब बता देता है। यह बात चुड़ैल सुन लेती है और वह चुड़ैल कहती है, कितने गंदे हैं सब, कोई जिए या मरे इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बताती हूँ इन्हें। ऐसा कहकर वे चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसी शाम रामू अपनी छत पे पतंग उड़ा रहा होता है तो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और वे अपने जादू से रामू को पतंग पर बांध देती है और हवा में उड़ा देती है। और वे उसे कहती है, बहुत शौक था ना तुझे अपने दोस्त को बचाने का, अब तू पतंग के साथ उड़ेगा और पतंग के गिरने से तेरी मौत होगी। और वे पतंग को गिर देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब वह चुड़ैल दिनेश के पास आ जाती है। दिनेश भी अपने घर पे छत पे पतंग उड़ा रहा होता है, लेकिन वो रूपा के रूप में आती है, जिसे देखकर दिनेश डर जाता है और कहता है, अरे रूपा, तुम तो मर गई थी ना, तुम भूत हो क्या। ऐसा सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वो दिनेश का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है और उसे मारने लगती है। और वो उसे सब बताती है कि तुमने तो मुझे मार दिया था, लेकिन भगवान ने मुझे तुमसे बदला लेने के लिए चुड़ैल का रूप दिया है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को मार देती है। पर ये सारा सब गांव वाले और रूपा के माता पिता देख लेते हैं और सब समझ जाते हैं कि दिनेश ने और रामू ने रूपा को मारा था। अब उनकी बेटी रूपा चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल कहती है, माता पिता आप अपना ध्यान रखना, और वो गायब हो जाती है।